भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये सब तो हम जानते ही हैं कि इस धरती लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अर्थात इस सृष्टि में अगर कोई भी सबसे सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी कोई टाल नहीं सकता। और आपने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु आपने कभी सोचा है कि 13वीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक उसी जगह पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया हो। ये जानने से पहले कि 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। अर्थात एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह आत्मा रूपी ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो वो कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिसके शरीर से निकली हो। मृत्यु के कुछ समय तक इस जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से गुजरना पड़ता है और आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत व्यवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से कोई मनुष्य गहरी निद्रा में करता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य सिर्फ भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर पाता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उसे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक से जाने का वक्त हो चुका है। इसलिए मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं और मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत सिर्फ 24 घंटे तक ही लेकर जाता है और इन 24 घंटे के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं, और फिर उसी घर में उसे छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर को त्यागा हो। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंड दान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंड दान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंड दान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और फिर 13वें दिन जो मृतक के नाम से जो पिंड दान किए जाते हैं, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंड दान से आत्मा को बल मिलता है और अपने पैरों पर चलकर मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। और मित्रों, आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों तक जो पिंड दान किए जाते हैं, वो मृत आत्मा को 1 वर्ष तक भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही ये भी माना गया है कि 13वें के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं जिस आत्मा के नाम से जो पिंड दान नहीं किए जाते, उसे 13वें के दिन यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का पिंडदान अति ज़रूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इसी तरह उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। पहला है अर्ची मार्ग। अर्ची मार्ग में ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है।
वहीं धूम मार्ग पितरलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद उन्हें मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया हो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्त स्वर्ग लोक चले जाते हैं, अर्थात वह देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य की योनि में ही जन्म लें, और इससे पूर्व ये सभी प्रेत लोक में ही रहते हैं, यहाँ उनका न्याय होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 13वें के महत्व को जानने के साथ साथ ये भी जाना कि 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है और 13वें के बाद ही वह मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा शुरू करती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ज्ञान देने वाली वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें अपने YouTube चैनल भक्तों की कहानियों के साथ।